नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हमारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोला था कि मैम यहाँ पे नेक्स्ट जो आप टिक कराएंगे वो आप कराना महत्वपूर्ण दिवस की। ओके, सो बिल्कुल मैंने यहाँ पर आपकी जो है विश पूरी करने की बहुत कोशिश की है। देन यहाँ पर आज हम करेंगे राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस, और वो भी ट्रिक्स है। और ट्रिक आपकी होगी एक स्टोरी की तरह, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, लेकिन जो कड़वा है लेकिन सत्य। मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ ओनली एक बार वीडियो देखने से चीज़ें याद नहीं हो पाएगी। सो पीडीएफ लेनी है तो मैं बता रही हूँ क्या करना है। देखो, ये हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, वो बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे 7505890761। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। निरंतर काफ़ी भाई बहन हमारे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं जो कि निरंतर पीडीएफ का यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं पीडीएफ को लेकर के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और तारीख याद करने की महत्वपूर्ण ट्रिक्स, बहुत बेहतरीन यहाँ पे, बहुत ही गजब की ट्रिक है ना। ऐसे मस्ती में चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ऐसे दौड़ के। ओके, चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं। सबसे पहला भाई यही मंथ रहते हैं जनवरी। क्या बात है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे ठंडे ठंडे मौसम की, गजब वाले। ओके, चलिए सो ये ले लेते हैं कलर। ओके, अब यहाँ पर देखो जनवरी की हम बात कर रहे हैं, तो जनवरी में 5 इंपॉर्टेंट दिन है। जैसा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, 15 को आपका सेना दिवस है, 24 जनवरी को यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस है, 25 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस है, या फिर मतदाता दिवस भी, या फिर एंटी यहाँ पे कुष्ठ रोग दिवस भी आपका। ओके, चलिए अब इसकी देखो यहाँ पे क्या ट्रिक है। मैंने कहा था ना ट्रिक एक स्टोरी के माध्यम से होगी। कैसी होगी ट्रिक? आपकी एक स्टोरी के माध्यम से होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ट्रिक की बात करते हैं। तो बेटा देखो ट्रिक है, जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग आए। देखो भाई, जनवरी में मेरे घर, क्या बात है, सर्दी में मेहमान आ रहे हैं, कोई नहीं, आ जाओ। जनवरी में मेरे घर, बेटा जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग आए, जिनमें 12 युवा, 15 सेना। देखो जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग आए, जिसमें 12 तो युवा आए, यहीं पे 15 सेना के लोग आए, 24 बालिकाएं आए। क्या बात है, और 25 पर्यटन और मतदाताओं के लोग आए, और यहीं पे 30 शहीद के परिवार के लोग आए जो कि कुष्ठ रोग के शिकार थे। तो यहाँ पर इतनी बेहतरीन ये हमारी ट्रिक है ना कि बस एकदम मस्ती में ऐसे स्टोरी में याद होगी, और सारे हमें यहाँ पे तारीख डेट भी याद हो रही है। देन यहाँ पे कौन सा जो है दिवस है, कौन सा डे है, कौन सा मनाया गया है, वो भी यहाँ पे साथ ही साथ याद हो रहा है। अब कैसे? देखो, अब 12 जनवरी की राष्ट्रीय युवा दिवस। सबसे पहले देखो, मैंने कहा जनवरी में 5 इंपॉर्टेंट दिन हैं। तो यहाँ पे जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग आए। ओके भैया, 5 तरह के लोग आए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 12 युवा, यानी कि 12 जनवरी यहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है? 12 जनवरी यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। जनवरी में मेरे घर बेटा 5 तरह के लोग आए, जिनमें 12 क्या है, यानी कि 12 जनवरी 12 क्या है? युवा है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। और यहीं पर फिर 15 कौन आए? सेना से आए। तो 15 से कौन? सेना। 15 जनवरी सेना दिवस। और फिर यहीं पे 24 बालिकाएं भी पधारी मेरे घर पे। क्या बात है, वेलकम है आप सबका। ओके, फिर देखो राष्ट्रीय बालिका दिवस, और यहीं पे 25 पर्यटन दिवस, मतदाता दिवस। 25 पर्यटन और मतदाता भी मेरे घर पे पधारे। और यहीं पर देखो भाई मतदाता भी, बालिकाएं भी, सभी आ गए। क्या बात है। अब भाई यहाँ पे जो शहीद, अब जो यहाँ पर 30 बंदे आए मेरे घर पे, जो 30 बंदे आए यानी कि 30 जनवरी, वो आए हैं शहीद। कहाँ से? शहीद परिवार के, और जिनको क्या था? कुष्ठ रोग यहाँ पर था। तो बताइए कितनी बेहतरीन यहाँ पर ये ट्रिक है। एक बार फिर से रिपीट करें, जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग आए, जिसमें 12 क्या है? युवा, 15 कहाँ से आए? सेना से, और यहीं पर 24 कहाँ से आए? 24 आई बालिकाएं। क्या बात है। फिर यहीं पे 25 पर्यटन आए और मतदाता आए, और यहीं पर 30 जो लोग आए लास्ट में, वो आए मेरे घर शहीद परिवार के, और वे क्या थे? कुष्ठ रोग से पीड़ित यहाँ पर थे।
क्लियर है ना। तो बताइए, देखो जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग आए, जिनमें 12 युवा, 15 सेना, 24 बालिकाएं, 25 पर्यटन मतदाता, 30 शहीद के परिवार के लोग जो कुष्ठ रोग के क्या थे, शिकार थे। क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन यहाँ पे ट्रिक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फरवरी में। तो देखो फरवरी में केवल और केवल 2 ही इंपॉर्टेंट डे हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ मैं कराऊंगी जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये नहीं कि फालतू के ऐसे ही हुई, नो, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है ओनली हम वही डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं, चलो ठीक है, जनवरी तो याद होगी, चुटकी में बताओ याद हुई कि नहीं चुटकियों में ऐसे। तो अब बात करेंगे यहाँ पर हम किसकी, फरवरी मंथ की। चलो अब फरवरी मंथ में केवल 2 ही इंपॉर्टेंट दिवस हैं और दोनों क्या है, विज्ञान से संबंधित है। क्या बात है, फरवरी, भाई फरवरी में तो बड़ी ही साइंस ट्रिक यहाँ पे हमारी रहती है। देखो फरवरी में 2 इंपॉर्टेंट दिवस है और दोनों हमारे विज्ञान से संबंधित है। चलो 4 फरवरी को विश्व कैंसर का दिन है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। चलो अब ठीक है, फरवरी में विज्ञान ने 2 प्रयोग किए। देखो फरवरी के महीने में, अरे भैया फरवरी के महीने में विज्ञान ने 2 तरह के प्रयोग किए, जिसमें इन्होंने 4 कैंसर के मरीजों को ठीक करा। क्या किया, देखो फरवरी में विज्ञान ने 2 तरह के क्या किए, प्रयोग किए, जिसमें इन्होंने 4 मरीजों को तो क्या किया, आपका 4 कैंसर के मरीजों को ठीक किया और यहीं पर 28 विज्ञान का उपयोग हुआ। तो देखो कितना बेहतरीन कार्य किया ना फरवरी में विज्ञान ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें कि 4 तो कैंसर के लोगों को ठीक किया, उनका जो है यहाँ पे वो मरीज थे उन्हें ठीक करा, और यहीं पर जो 28 थे 28 विज्ञान का उपयोग हुआ फरवरी में। तो 2 यहाँ पर विज्ञान की आपकी तकनीक की खोज हुई कि नहीं हुई, तो बताइए याद हुई कि नहीं हुई, भाई हमारे तो याद हो गए। ठीक है, अब चलो आगे। अब बात आती है यहाँ पे मार्च की, किसकी बात आती है, अब बात आती है यहाँ पे मार्च की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मार्च मंथ की। तो देखो मार्च, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 9 मार्च विश्व किडनी दिवस है, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस या फिर खुशी दिवस है। यहीं पर बात करें 21 मार्च को विश्व वन दिवस है। चलिए अब यहाँ पे देखो 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को मौसम संबंधी दिवस है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस है। अब यहाँ पर देखो इसकी भी जो एक ट्रिक है वो भी स्टोरी की तरह है, बहुत ही मस्त है। अब देखो कैसे किस माध्यम से हम याद करेंगे, बिल्कुल मैं बता रही हूँ। इसकी ट्रिक है, सबसे पहला जो दिवस है हमारा वो 8 मार्च को, वो क्या है बेटा, वो आपका महिलाओं से रिलेटेड है। क्लियर है, तो 8 महिलाओं की 9 किडनी, यानी कि 8 मार्च फिर 9 मार्च, ये जो देख रही हैं 8 मार्च है 9 मार्च है। 8 मार्च को 8 महिलाओं की 9 किडनी, फिर 15 उपभोक्ताओं को 20 गौरैया के माध्यम से खुशी 21 वनों में 22 जल नौकाओं के जरिए, फिर 23 मेट्रो स्टेशन पर 24 टीबी के मरीजों को बेचा गया। अरे भाई क्या बात है, बहुत गजब, एक ट्रिक में पूरा मार्च फिनिश, एक ट्रिक में पूरा मार्च यहाँ पे फिनिश। अब कैसे फिनिश होता है मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, टेंशन नहीं लेना। अब 8 महिलाओं को, यानी कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 महिलाओं को यानी कि 8 मार्च यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ओके चलो, अब 9 किडनी यानी कि 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस। 8 महिलाएं और यहाँ पर फिर क्या है 9 किडनी, फिर 15 उपभोक्ताओं को, क्या 15 उपभोक्ताओं को 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 उपभोक्ताओं को, फिर यहाँ पे बात हो रही है 20 मार्च यानी कि 20 गौरैया के माध्यम से खुशी यानी कि गौरैया दिवस और खुशी दिवस। तो 20 मार्च में गौरैया दिवस और खुशी और 21 मार्च में विश्व वन। तो यहाँ पर देखो 20 गौरैया के माध्यम से खुशी है, यहाँ पे 21 वनों में 22 जल नौका, यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस, यानी कि 22 जल नौकाओं के जरिए, फिर 23 मार्च को मौसम संबंधी दिवस। 23 मेट्रो स्टेशन पर, 23 मेट्रो स्टेशन पर, मौसम को आप मेट्रो समझ लो, ओके, इस स्टेशन पर 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, 24 टीबी के मरीजों को बेचा गया। तो बताइए
एक स्टोरी से पूरे मार्च का जो मंथ है वो आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ याद भाई, हमें तो हो गया। क्लियर है ना? अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मैंने बता दिया है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम अप्रैल मंथ की। तो अप्रैल में 2 अप्रैल में आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, संक्षिप्त में जैसा आदमी। 7 अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य दिवस, 21 अप्रैल में सिविल सेवा दिवस, 22 में पृथ्वी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब देखो बेटा इसकी ट्रिक क्या है, कहानी के साथ में इसकी ट्रिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 2 आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ 21 बार सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया और वे 2 यानी कि 22 बार इस धरती यानी कि पृथ्वी पर पास हुए और अंत में 24वीं बार वे उन्हें पंचायत विभाग मिला। बहुत बेहतरीन है। अब देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं 2 आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ, 2 आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ यानी कि 2 अप्रैल अच्छी हेल्थ के साथ यानी कि जागरूकता, आत्म केंद्रित अच्छी हेल्थ के साथ जागरूकता। ओके 2 अप्रैल में क्या है यहाँ पे, आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ। फिर यहाँ पर है 7 अप्रैल, क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल अच्छी हेल्थ के साथ यानी कि अच्छी हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। 2 अप्रैल में जागरूकता दिवस है, फिर 7 अप्रैल में स्वास्थ्य की बात हो रही है। फिर यहाँ पर 21 बार सिविल सर्विस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस है, फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ओके 21 बार सिविल सर्विस का उन्होंने एग्जाम दिया, यहीं पर 2 यानी कि 22 2 बार इस पृथ्वी पर, इस धरती पर पास हुए और अंत में क्या हुआ, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इन्हें मिल गया। कितनी बढ़िया बात है। 2 अप्रैल में ये जो यहाँ पे आदमी है कितना जागरूक हुआ, 2 यहाँ पे 2 बार यह आदमी कितना जागरूक हुआ और फिर 7 बार यहाँ पे इसने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। यहीं पर 21, यहीं पर फिर बात करते हैं 21 बार इन्होंने जो सिविल सर्विस की यहाँ पे परीक्षा है वो 21 बार पास की और फिर बाद में 2 फिर इसने बाद में 2 बार इस पृथ्वी पर ठीक है 2 बार इस पृथ्वी पर पास हुए और अंत में 24वीं बार इन्हें पंचायती राज का यहाँ पर आपका क्या बना दिया गया, लीडर, नेता बना दिया। क्लियर है ना? आई होप क्लियर हो गई होगी चीज़ें। चलो नेक्स्ट है मई मंथ की बात करते हैं। सो मई में 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है, 3 मई में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, 11 मई में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, 21 मई में आतंकवाद दिवस है, 31 मई में यहाँ पर तंबाकू दिवस है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का तंबाकू दिवस। चलिए अब देखो बेटा इसकी ट्रिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी के साथ में हम इसकी ट्रिक देखने वाले हैं। चलो देखो, एक राजीव नाम का मजदूर था जिसे 3 प्रेस निःशुल्क मिले थे। एक क्या था यहाँ पर, एक राजीव नाम का मजदूर था, एक यहाँ पे राजीव नाम का मजदूर था। देखो मजदूर, श्रम को हम क्या कहते हैं, मजदूर, श्रमिक। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, श्रम का मतलब होता है जो मजदूर होते हैं, तो भैया मजदूर दिवस भी तो यहाँ पे सेलिब्रेशन करना चाहिए, मजदूरों का भी तो दिन होता है। क्लियर है ना? तो मजदूर यहाँ पर तो 1 मई यानी कि एक राजीव नाम का मजदूर था, तो यहाँ पर राजीव हमने अपनी तरफ से लगा दिया। 1 मई में क्या है, श्रम, मजदूर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। फिर यहीं पर बात हो रही है जिसे 3 प्रेस निःशुल्क मिले यानी कि 3 मई में प्रेस स्वतंत्रता दिवस। फिर यहाँ पर बात हो रही 11वीं सदी की तकनीक से बने थे। क्या बने थे, 11वीं सदी की तकनीक से बने थे। 11 मई प्रौद्योगिकी एक तकनीक की बात हो रही है। फिर 21 मई आतंकवाद दिवस। फिर 21वीं सदी में कुछ आतंकवादियों ने राजीव को मारकर और उसे यहाँ पर 31 की बात हो रही है, 31 रुपये में तंबाकू कंपनी को बेच दिया। क्या बात है, देखो ये स्टोरी है राजीव नाम के लड़के से, स्टोरी है राजीव नाम के। 1 मई में एक मई यानी कि एक यहाँ पर राजीव नाम का लड़का जो कि क्या था, मजदूर था, श्रम दिवस। फिर यहाँ पर 3 की बात हो रही है, 3 प्रेस निःशुल्क मिले थे उसे। फिर 11वीं सदी की तकनीक से जो कि बने थे यानी कि 11 मई यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का मतलब है तकनीक। फिर यहाँ पर 21वीं सदी में कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने राजीव को मार दिया। ओके, फिर यहाँ पर 31 रुपये में उन्होंने क्या किया, तंबाकू
तंबाकू कंपनी को ही बेच दिया 31 रुपये में। क्या बात है, ग्रेट। चलो, तो याद हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट है अब जून में बस दो ही इंपॉर्टेंट, वैसे ये तो आपको पता होगा, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 21 जून विश्व योग दिवस। ये तो सबको भाई, इंडिया में अगर आप रहते हैं ना, बिल्कुल अगर आप इंडिया में रहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो आप नहीं भूलने वाले। लेकिन फिर भी हम ट्रिक से लाए हैं, ओके, कोई बात नहीं। कहानी के साथ ट्रिक है, 5 लोगों ने प्रकृति, 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण प्रकृति से ही तो संबंधित है, पर्यावरण से जुड़े 5 लोग यहाँ पे प्रकृति यानी कि पर्यावरण से जुड़े हैं, यानी कि 5 से 5 जून। और बेटा क्या है, 21 योग आसन किए। देखो 5 लोग जो कि प्रकृति से जुड़े हैं, और इन्होंने 5 लोगों ने 21 क्या किए, यहाँ पर योग आसन किए, यानी कि 21 जून को क्या है, विश्व योग दिवस है। और क्या है, बहुत सिंपल है, क्लियर है ना, चीज़ें याद हुई। देखो बात करते हैं 5 जून विश्व, 5 यहाँ पे आपके लोग, 5 लोगों ने प्रकृति पर्यावरण से क्या किया, यहाँ पर 5 लोग प्रकृति पर्यावरण के साथ में जुड़े, और फिर इन 5 लोगों ने मिलकर क्या किया है, 21 योग आसन किए, यानी कि 21 जून विश्व योग दिवस है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे जुलाई, ओके। अब देखो यहाँ पर बढ़ते हैं हम जुलाई मंथ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जुलाई मंथ की। तो जुलाई में भी 2 ही इंपॉर्टेंट दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई और 11, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई में विश्व जनसंख्या दिवस है, और 1 जुलाई में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है। देखो इसकी भी ट्रिक कितनी मज़ेदार है। एक डॉक्टर ने सन 2011, एक डॉक्टर ने, यानी कि 1 जुलाई में डॉक्टर दिवस, तो एक डॉक्टर ने 1 जुलाई, जब मैं एक की बात कर रही हूँ यहाँ पे याद रखना है 1 जुलाई है, एक डॉक्टर ने, यानी कि 1 जुलाई को क्या है आपका यहाँ पे राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। तो एक डॉक्टर ने क्या किया सन 2011 में, यानी कि 11 जुलाई में, एक डॉक्टर ने सन 2011 में, यानी कि 11 जुलाई में क्या किया है, जनसंख्या को नियंत्रित किया है। अरे क्या बात है, ऐसा डॉक्टर तो अपन के इंडिया में आना चाहिए बेटा, ठीक है, ऐसा डॉक्टर तो हमारे इंडिया में आना चाहिए। तो फिर देखो कैसे जनसंख्या कम होती है ना, जनसंख्या जा रही है टॉप पर, वैसे टॉप पे है या नहीं है कोई मतलब नहीं, लेकिन जनसंख्या के मामले में बेटा बहुत टॉप पे जा रहे हैं। चीन को भी कह दे अभी तुम पीछे हटो, हम जाएंगे टॉप पर पहले, ठीक है बेटा। इस डॉक्टर की खोज करो, ये डॉक्टर कहाँ है, जल्दी पकड़ के लेके आओ इनको। इस डॉक्टर ने देखो क्या क्या, एक डॉक्टर ने सन 2011 की जनसंख्या को नियंत्रित किया। क्या बात है। तो 1 जुलाई में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है, और सन 2011 यानी कि थोड़ा याद करने की ट्रिक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। इस डॉक्टर की खोज कीजिए फटाफट, ओके। चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त की बात करते हैं, 6 अगस्त में हिरोशिमा दिवस है, 9 अगस्त में नागासाकी, बहुत इंपॉर्टेंट। 29 अगस्त में है राष्ट्रीय खेल दिवस या फिर ध्यानचंद दिवस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, और ये दोनों भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है तो ट्रिक से देखते हैं। और इसकी भी जो ट्रिक है ये हमारी होगी कहानी के साथ में। इसकी भी ट्रिक कैसे होगी, कहानी के माध्यम से ही होगी। देखो यहाँ पर 6 अगस्त है ना, हिरोशिमा, भैया 6 हीरो ने, भाई 6 हीरो उतर गए धरती पर। देखो ध्यान से देखो, अगस्त की बात हो रही, 6 अगस्त क्या है, हिरोशिमा, 6 हीरो ने, चलिए 6 हीरो ने 9 नागों को 12 साल की हुआ बेटा, 6 हीरो ने, 6 हीरो आए बढ़िया दमदार यहाँ पे, उन्होंने क्या किया फिर 9 नागों को, यानी कि 9 अगस्त नागासाकी दिवस, 9 नागों को 12 साल के युवा, क्या 12 साल के युवा को, ये 12 साल के जो युवा है ये आपका ऐसे ही याद नहीं करना इसको, 12 साल के युवा को 29 बार ध्यान से खेलने को दिया। 29 अगस्त यानी कि ध्यानचंद दिवस और खेल दिवस। ऐसी ट्रिक है ना मज़ेदार कि अगर याद हो गई ना तो लाइफ टाइम आप यह दिवस नहीं भूल पाएंगे, और डे बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे कि कौन सी डेट थी। स्टोरी के माध्यम से ऐसे याद होगा ना, देखो कितना बढ़िया कितना मज़ेदार है ना। 6 अगस्त 6 हीरो आए, हिरोशिमा हीरो 6 हीरो हुए बेटा। 9 अगस्त नागा, 6 हीरो ने 9 नागों को क्या किया, यहाँ पे मारा 9 नागों को। फिर यहाँ पे बात हो रही है 29 अगस्त 12 साल की युवा, ओके 12 साल के युवा को
फिर क्या है 29 अगस्त, 29 बार ध्यान से खेलने के लिए क्या, यानी कि ध्यान से ध्यानचंद, और यहाँ पर खेल यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अगर पूछे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी और यहीं पर ध्यानचंद दिवस भी आपका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो बहुत बेहतरीन यहाँ पे ट्रिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है आपका सितंबर। कौन सा मंथ है? अब सितंबर है यहाँ पे, जिसमें कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस सबको याद होगा, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस है, 14 सितंबर हिंदी दिवस बेहतरीन, और 15 सितंबर अभियंता दिवस है, और 16 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व ओजोन दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब यहाँ पर इसकी भी ट्रिक है जो कि कहानी के साथ में इसकी आपकी यहाँ पे ट्रिक होगी, बहुत मज़ेदार यहाँ पे ट्रिक होने वाली, एकदम मस्त वाली। ओके नेक्स्ट अब हम ट्रिक को देखते हैं। कहानी के साथ में जो ट्रिक है आपके 8 वर्ल्ड के साक्षर व्यक्तियों को, देखो 8 वर्ल्ड के साक्षर व्यक्तियों को, 8 वर्ल्ड के साक्षर, देखो ये तो आपको याद होगा, ये तो आप याद कर लेना खुद से, 5 सितंबर शिक्षक दिवस आप याद कर लेना, वैसे याद भी होगा। यहाँ से देखो 8 सितंबर से विश्व साक्षरता दिवस, तो यहाँ पर देखो 8 वर्ल्ड के साक्षर व्यक्तियों को, 14 हिंदी पे 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 हिंदी पे, 15 इंजीनियर पे, तो यहाँ पर 15 सितंबर में क्या है आपका अभियंता दिवस, अभियंता इंजीनियर। ओके फिर 16 सितंबर 16 ओजोन दिन पे निबंध लिखवाया गया, 16 ओजोन दिवस पर क्या लिखवाया गया यहाँ पर निबंध। अब देखो कैसे याद करना है, 8 वर्ल्ड यानी कि बात हो रही है आपकी, देखो हम किस मंथ की कर रहे हैं, सितंबर, तो 8 सितंबर की बात करें, 8 सितंबर को यहाँ पर आपके साक्षरता दिवस है, तो 8 वर्ल्ड के साक्षर व्यक्तियों को। फिर यहाँ पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, और ये हिंदी पे, फिर 15 में इंजीनियर पे, ठीक है 15 इंजीनियरिंग पे, और 16 ओजोन दिन पे निबंध लिखवाया गया। इस तरह से आप इसे याद करें। अब अक्टूबर की बात करते हैं। देखो 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय गैर हिंसा दिवस या फिर गांधी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता भी होगा, और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस है, 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस है, और 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसकी स्टोरी देखते हैं। यहाँ पे इसकी स्टोरी है 2 अक्टूबर को गांधी जी ने, 2 अक्टूबर को गांधी जी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, नहीं कि इनका जन्म हुआ था बेटा यहाँ पे 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया, 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया। क्या बात है, 2 अक्टूबर गांधी दिवस है यहाँ पे, तो 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का क्या दिया, नारा दिया। यहीं पर 8 एयरफोर्स ने 9 पत्र पोस्ट किए और 24 यूएन देशों को। देखो 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया, ठीक है नारा दे दिया। अब 8 एयरफोर्स यानी कि 8 अक्टूबर एयरफोर्स दिवस है, 8 अक्टूबर को क्या है एयरफोर्स दिवस है, तो फिर क्या हुआ 8 एयरफोर्स ने 9 पत्र पोस्ट किए, 9 पत्र यानी कि 9 पत्र, पत्र डाकघर क्या करता है, पत्र ही तो पोस्ट करता है कि नहीं करता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो फिर इन्होंने क्या किए 8 एयरफोर्स ने 9 पत्र पोस्ट किए और 24 यूएन देशों को दिए, 24 यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है यूएन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या, जैसे कि यूएस है, इस तरह के क्या है यूएन, आपका क्लियर है ना। तो 24 अक्टूबर में यूएन 24 वो यूएन देशों को दिए। 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया, यहीं पर 8 एयरफोर्स ने क्या किया 9 पत्र पोस्ट किए और 24 यूएन देशों को दे दिए। लो भाई ले जाओ, इस तरह याद करो। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारा नवंबर मंथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मस्त। ओके नेक्स्ट नवंबर है 14 नवंबर को बाल दिवस है, 17 मार्च कहाँ से आ गया, और 17 नवंबर, ठीक है विश्व विद्यार्थी दिवस है, और सॉरी यहाँ पे नवंबर है याद रखना। 18 को फिर विश्व वयस्क दिवस है, 26 नवंबर को आपका क्या है, 1 मिनट नवंबर, ये टाइपिंग पता नहीं मिस्टेक हो जाती है, पता नहीं चलता कैसे जब टाइपिंग करते हैं, ठीक है चलो इस तरह आपका क्या है राष्ट्रीय लीव दिवस है। सॉरी फ्रेंड्स, जो टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक्स है उसके लिए मैं सॉरी माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हम ट्रिक कैसे याद करते हैं नवंबर मंथ की। 14 बच्चे जब 17 साल के स्टूडेंट्स बने, 14 बच्चे हैं यहाँ पे, 14 बच्चे जब आपके 17 साल के स्टूडेंट्स बने और फिर 18 साल के एडल्ट्स हुए, तो उन्हें 19 साल के सिटीजन्स ने उन्हें 26 नेशनल लॉ सिखाए। देखो कैसे याद करना है, 14 बच्चे, 14 नवंबर में बाल दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, बाल दिवस बच्चे तो कहेंगे, 14 बच्चे, तो बाल दिवस को क्या कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे, बालक बच्चे ही तो हैं। तो यहाँ पे देखो 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि 14 बच्चे और 17 साल के स्टूडेंट्स बने, 17 साल के स्टूडेंट्स बने
करेंगे विश्व विद्यार्थी दिवस। 14 साल के बच्चे 17 साल के, देखो 14 बच्चे जब 17 साल के स्टूडेंट्स बने, यानी कि 14 नवंबर बाल दिवस, 14 यहाँ पर आपका है बच्चे, ठीक है। जब यह 17 साल के स्टूडेंट्स बने विश्व विद्यार्थी दिवस, तब क्या हुआ 18 नवंबर में, तब क्या हुआ यहाँ पर 18 साल के एडल्ट्स हुए। एडल्ट्स मतलब कि वयस्क हुए यहाँ पे। और फिर आपका क्या हो 19 साल के सिटीजन्स ने, फिर यहाँ पर 19 साल के सिटीजन्स ने, ये थोड़ा टिक आपका एक्स्ट्रा है, उन्हें 26 क्या दिए, 26 नवंबर को राष्ट्रीय लू दिवस, इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर नेशनल लॉ सिखाए, इस तरह, ठीक है ना। क्लियर है, याद हुआ। चलो नेक्स्ट है, अब लास्ट है दिसंबर। और देखो दिसंबर मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी कोई मैंने ट्रिक यहाँ पे नहीं की। ओके, दिसंबर ये लास्ट है आपका। अब कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए कि यहाँ पर आप थोड़ी सी तो अपनी मेहनत लगाइए, थोड़ा तो कुछ कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एड्स दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एड्स दिवस यहाँ पे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहीं पर 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यहाँ पे, और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा। ओके, तो बस यहाँ पर इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आई होप आप इसे याद कर लेंगे। बोलो फटाफट। 1 दिसंबर को यहाँ पे एड्स दिवस है, देन 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस है। ओके, 25 दिसंबर को क्या है, क्रिसमस यहाँ पे डे है आपका। ओके, चलो सो कंप्लीट हुई ना, बहुत बेहतरीन ये सेशन था। एक फ्रेंड्स ने मुझे नीचे कमेंट्स किया था कि मैम आप जो है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, आप उनकी यहाँ पे हमें ट्रिक्स हैं यहाँ पे जो है पढ़ा दीजिए वीडियोस। तो मैं आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दी मस्त तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हैं UPSSC टेट एग्जाम 2025 की भारतीय नदी परियोजना। जी हाँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी क्लासेस है और ये भी मैंने ट्रिक से पढ़ा। इतनी धांसू ट्रिक एक बात देखेंगे ना तो कभी भी नहीं भूलेंगे, और पेपर में ऐसे फोड़ के आएंगे कि बस एकदम 3 नंबर पक्के हैं। हम पढ़ाते हैं वही जो आपके लिए उस बिल्कुल जो आपका पेट एग्जाम्स के लिए बेहतर है। देन इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाएगा, कहाँ से क्या क्या चीज़ें आएगी, वही चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, एक्स्ट्रा नहीं। ओके, और लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, मस्त लगता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और हाँ, आपको नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए जीके ट्रिक वाली, सो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको वही करा दूँगी। ओके, देखो वैसे तो मैं कराऊँगी, फिर मैं अपनी मर्जी से कराऊँगी। अदरवाइज़ अगर आप बताते हैं कि मैम अब इस टॉपिक पे बनाइए या फिर अब इस टॉपिक पे बनाइए, तो आप बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। तो फिर मैं आपके ही अकॉर्डिंग करा दूँगी, देन वाइज फिर मैं खुद कराऊंगी। तो आप भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्लासेस यहाँ पे जीके ट्रिक्स की किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, कमेंट्स में बता देना। तो फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और प्लीज़ आप बताइए कमेंट्स में कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, देन आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और मैंने PDF के लिए बोला था कि आप PDF भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में। ओके, सो चलिए यहाँ पे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।